हेलो एवरीवन, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। हमने अभी तक पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया था जी? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड की थ्योरम, और हमने वहां से क्या निकाला था, एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी। और अब हम सेकंड जो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। और बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे जी? क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे? पहले तो हम यही देखेंगे, हमने रियल नंबर पढ़ लिए थे। जो भी हमारे जितने भी नंबर थे, कौन से? नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इर्रेशनल। सारे के सारे नंबर क्या थे? हमारे रियल नंबर थे। एक ही नंबर था जो रियल नंबर नहीं था। कौन सा था जी? कौन सा? कम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके। फंडामेंटल का मतलब क्या होगा? बिल्कुल बेसिक जी। रूट क्या है आपके? जैसे कि हम पूछते नहीं कि फंडा क्या है, क्या फंडा, क्या बात है भाई, बात ही क्या है, तो वो उसको क्या, उसका क्या मीनिंग है जी? फंडामेंटल, बेसिक, रूट क्या आपके। ओके। थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू, मतलब कि ऐसी स्टेट जो फंडामेंटल बेसिक थ्योरम क्या है, किसकी? अरिथमेटिक की जी। अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक मैथ की वो ब्रांच है जो हमारे प्लस माइनस, जोड़ घटा, गुणा भाग सबसे डील करती है। जनरली अरिथमेटिक क्या है जी? जो प्लस माइनस, प्रोडक्ट, डिवीजन, इन सब से जो डील करेगी ना, उसको क्या कहेंगे? अरिथमेटिक। तो जो फंडामेंटल जो थ्योरम है अरिथमेटिक की, वो क्या कहलाती है जी? वो कहती है हमने दो नंबर पढ़े थे, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या थे जी? जिसके दो ही फैक्टर थे, एक वो खुद और एक। ओके। कंप्लेक्स नंबर क्या थे? कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर थे। ओके, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक की क्या कहती है? ये कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है ना जी, कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। और जिस प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन है ना, वो एक यूनिक है, बिल्कुल। अब यूनिक का मतलब अनोखी, मतलब एक ही है, वो अपने आप में एक ही है। कोई अगर एक चीज कहें कि जैसे गांधी जी हमारे यूनिक थे, तो वो अपनी एक पर्सनैलिटी थी, जिनकी खुद थी। गांधी जैसा ना ही कोई आज तक हुआ है, ना ही आज तक होगा। कई बच्चे या कहीं बहुत सारे आदमी हैं जो इस बात से डिफर करेंगे कि गांधी तो ये था, वो था, और जो भी था हमारे देश का बहुत ही महान आदमी था, जो दूसरे देश के बहुत सारे बंदों ने उनकी कॉपी भी की है, उनके जो विचारधारा थी उनको अपनाया भी है। जैसे मार्टिन लूथर किंग हो गए, जिन्होंने रंग-भेद की नीति का विरोध किया था अमेरिका में, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हमारी जो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर is expressed in product of prime numbers in unique way except their order। अब ये बात पूरी ध्यान देगी। एवरी नेचुरल नंबर या एवरी कंपोजिट नंबर, कुछ भी मान लीजिए, एवरी नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। मतलब क्या कहा है? हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर या नेचुरल नंबर मान लीजिए, जैसे कि मैंने 6 ले लिया, ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है जी किसके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर क्या है? जैसे कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में पढ़े थे जी। कैसे पढ़े थे? ये सबसे पहले 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 3। और 3 से डिवाइड कितना आया? 1। मतलब कि 6 को मैं किससे लिख सकता हूँ? 2 into 3 या फिर 3 into 2। अब इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। किस बात से? कि मैं 2 into 3 करूं या 3 into 2 करूं, बात तो सेम ही है। 2 3 6, 3 दूनी 6, बात तो एक है। ठीक है, जब एक ही बात है तो
कहने का मतलब यही होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी प्राइम कंपोजिट नंबर है, वो सारे के सारे, वैसे तो प्राइम नंबर भी एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, जैसे कि मैं 3 को एक्सप्रेस करूँ तो 3 को 3 ही कहूंगा क्योंकि प्राइम नंबर 3 ही है, बस खत्म। तो प्राइम नंबर तो अपने आप की मल्टीप्लीकेशन में शो हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो एक्सप्रेस करे जा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वो भी एक यूनिक, मतलब कि ये नहीं है कि अभी तो 6 कितना है 2 into 3 है, थोड़े दिन के बाद मिलेगा हमें 5 into 3, ना जी ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई, यही तो बात है। यूनिक वे का मतलब क्या है कि अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसमें 2 और 3 ही मिलेगा, और अगर मैं 6 का डबल कर दूं, जैसे कि मैंने 12 ले लिया, 12 में क्या मिलेगा जी 2 into 2 into 3, मतलब कि क्या मिले कि दो कितनी बार मिला, 2 बार, और 3 कितनी बार मिला, 1 बार। बेस से में पावर क्या हो जाती है ऐड, 2 की पावर 2 into 3, मतलब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट एक यूनिक वे से होगी। यूनिक वे से का मतलब यही है कि अगर मैं 12 के फैक्टर करूँ, आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ, कभी भी करूँ तो उसमें 2 बार मिलेगा, और 1 कितनी बार मिलेगा, 3 कितनी बार मिलेगा, 1 बार। 1 बार की बात थी, मैं घूमने गया हुआ था, कहाँ, कहीं भी नहीं। आगे देखो, आगे क्या है, अब 2 छोटी छोटी बातें, जैसे कि नहीं है, जैसे अगर 2 की पावर 2 into 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 3 कितने होंगे 5, मतलब कि जब भी कभी ये फॉर्मूला है a की पावर b a की पावर c बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक सिंपल छोटी सी बात है ये, क्योंकि अगले जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें ये बात क्लियर होगी। तो अब हमें पिछली एक्सरसाइज में हमने निकाला था यूक्लिड डिवीजन से, क्या निकाला था, HCF। अब किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। वैसे हमने बचपन में भी निकाला था, थोड़ा सा गौर करते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, फिर इससे क्लियर करवाऊंगा कि क्या कहने का मतलब क्या था। जब आप छोटे थे तो आपसे करवाया होगा, जैसे कि मैंने 12 ले लिया, ठीक है, और 18 ले लिया, 12 ले लिया और 18 ले लिया। अब 12 की प्राइम फैक्टर करने स्टार्ट कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड करा, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 तय 2 निमे 18, 3 तय 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब क्या 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बचपन में हमने HCF कैसे निकाला था, बचपन में हमें HCF निकाला था कैसे, कि जैसे कि एक कॉमन आ गया, ये पेयर बन गया, लिख दो, एक ये पेयर बन गया, लिख दो, कितना आ गया 6, बस। अगर किसी को याद है तो बिल्कुल सिंपल था कि जो कॉमन है ना, जैसे ये कॉमन मिल गया तो इसको लिख दो, इसको लिख दो। और एलसीएम कैसे निकालते थे बचपन में, अभी भी वही फंडा है जी, अभी भी वही फंडा है। क्या फंडा है, एलसीएम में क्या करेंगे कि जो ये कॉमन है नहीं में से तो एक ही बार लिखेंगे, 2 लिख दिया, एक बार 3 लिख दिया, और जो बच गया वो सारे लिख दिए, 2 बच गए ऊपर, नीचे कितना बच गया 3, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 36। ओके, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा HCF एलसीएम क्लियर करवा देता हूँ, थोड़ी सी दो बातें हैं, क्योंकि शायद मैंने पिछली वीडियो में करवाई है, किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी है। अब जब नहीं देखी है थोड़ा सा जाके देख लीजिए, थोड़ी सी तो मेहनत करिए। HCF का मतलब, और बारिश हो रही है तो थोड़ी सी बादलों के गरजने की आवाज भी आ सकती है वीडियो में। तो HCF का मतलब क्या होगा, HCF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, और लिस्ट ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। ओके, तो अब देखो HCF 6 12 को भी डिवाइड करा, 6 18 को भी डिवाइड करा, 6 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो, ज्यादा ही करते रहे भाई, ज्यादा बारिश आने वाली है शायद। तो 6 का सबसे बड़ा, 6 इनका सब ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों को डिवाइड करके और सबसे बड़ा है, और 36 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है। वैसे तो इन और भी बहुत नंबर है,
और भी बहुत ज्यादा नंबर हैं जो किससे डिवाइड होंगे, जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 72 ले लिया मैंने, 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। अब जितने भी इसके मल्टीपल होंगे ना 36 के, वो सारे ही डिवाइड होंगे किससे, 12 से और 18 से। लेकिन हमें तो कौन सा लेना है, सबसे छोटा। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों को डिवाइड करे। अब देखो, अब आपको यहां एक बात नोट करने को मिली कि हमने जब एचसीएफ निकाला तो सब क्या लिया था, देखो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या देखा आपने कि ये कॉमन जो नंबर है, कौन सा नंबर लिया है कॉमन, 2 भी कॉमन था और 3 भी कॉमन था। तो क्या लेना है, कॉमन नंबर। ओके ठीक है। एलसीएम में हमने क्या लिया है, सारे के सारे नंबर लिए, मतलब हम क्या लेंगे, ऑल नंबर। ठीक है, अब हम ऑल नंबर लेंगे, मतलब कि देखो मैं आपको 12 दिखा रहा हूं थोड़ा सा। मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 18 को क्या लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब देखो हमने यहाँ पे 2 कितना लिया, 2 की पावर 1, 3 की भी पावर 1 ली, लेकिन हमारे पास 3 की पावर 2 भी थी, 2 की पावर 2 भी थी। ठीक है, लेकिन हमने कितनी ली है, 1 ली है। मतलब जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन नंबर की कौन सी पावर लेंगे, लिस्ट पावर लेंगे। कौन सी पावर लेंगे, लिस्ट क्यों ली, क्योंकि नीचे 2 की पावर 1 है, ऊपर 3 की पावर 1 है, तो हमने लिस्ट पावर ली है। ठीक है, लेकिन जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम में क्या लिया है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। पहली तो बात, हमारे ऑल नंबर लिए जाएंगे जो भी नंबर है, और उनकी क्या ली जाएगी, मैक्स पावर ली जाएगी। मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम। और ये क्या निकालेंगे, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे जी, इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। क्या है, एचसीएफ में तो क्या होगा, कॉमन नंबर लिस्ट पावर। एलसीएम में क्या होगा, ऑल नंबर मैक्स पावर। ठीक है, एक बात तो हमारी क्लियर होगी। अब देखो दूसरी बात क्या है, इसी एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6, एलसीएम कितना आ गया, 36। ठीक है, तो एक बात बताओ, 36 के गुणा में 6 करेंगे तो कितना आएगा, 216, क्योंकि 36 छिक्का 216, 6 6, क्योंकि 6 का कितना हो गया, क्यूब हो गया हमारा। और अगर मैं 12 की और 18 की, भाई बहुत ज्यादा बारी सारी बादल गरज रहे हैं, तो 12 की और 18 की अगर मैं क्या करूं, प्रोडक्ट करूं, तो भी कितना आएगा, 216। तो यहां से क्या खास बात निकलने को देखी हमने, क्या बात है जी, वो ये बात है कि अगर मैं कभी भी 2 नंबर की प्रोडक्ट करूं तो क्या लिखेंगे हमें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to product of their HCF multiply LCM। अब ठीक है। अब देखो, एक मेरा मुद्दा यही है कि मैथ में ना इतना सिंपल बात है, लेकिन वो बात भी पल्ले नहीं पड़ती बड़का कि जब बात कह दी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया कि एक नंबर है 12, एक नंबर है 18 और एचसीएफ है 6, तो फाइंड आउट करो एलसीएम। तो यार सीधी सी बात क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, और ये बात इक्वल है तो इक्वल टू का निशान लगा दूंगा। एलसीएम क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि 12 गुणा 18 और डिवाइड में 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम। और एक और मस्त बात करते हैं हम सभी, क्या करेंगे, पहले तो इसकी 12 की 18 गुणा सोल्व करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे। सिंपल बात है ना कि 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 है। तो इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे आप, क्या बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। सीधी सी बात है, क्या बात है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इस बात पे जितने एग्जांपल है ना वो करेंगे जल्दी से, क्विक, फास्ट नहीं जी, सुपर फास्ट है।
थोड़ा सा एनर्जी में रहो। अगर एनर्जी में आप होना और एनर्जी में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी कवर अप कर सकते हैं यार। सुस्ती में काम थोड़ी है काम यार। सीधी सी बात पूछ ली। देखो चल, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें जो पूछा गया है। इसने पूछ लिया कि 4 की पावर n प्रूव करो कि कभी भी एंड इसका 0 से नहीं होगा। कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 की पावर n। 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर n, और इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 2n। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को 0 चाहिए तो मतलब वो 5 से डिवाइड होगा 100%। जैसे कि मान लो 10 है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 20 है 5 से डिवाइड हो रहा है, 100 है 5, जितने भी जिसके पीछे 0 लग गया तो हम 5 से डिवाइड चेक करने में ही क्या बात यूज करते हैं कि 0 पीछे 0 होनी चाहिए। ओके, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करने लग जाऊं तो इसके अंदर 5 प्रेजेंट होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर में, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में केवल क्या है 2 है जी। इसके प्राइम फैक्टर में केवल और केवल क्या है 2। कभी भी क्या नहीं मिलेगा 5। अगर कभी 5 नहीं मिला तो कभी भी क्या किससे एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। टॉपिक को समझो जी, सीधा सा मुद्दा यू है, टॉपिक समझो और लिखने का थोड़ा सा तरीका एनहांस कर दो, 100 के 100 नंबर आएंगे जी पूरे के पूरे। लिखने का तरीका क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ से 2 की पावर 2 थी और 2 की पावर n मिल गई, 2 की पावर 2n लिख दी मैंने और 5 से डिवाइड करने की कोशिश की, क्योंकि कंडीशन है कि अगर 10 होगा तो 5 होगा ही होगा, क्योंकि 10 का प्राइम फैक्टर क्यों है ऐसा, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर में क्या है 2 इंटू 5। और ये लास्ट एक्सरसाइज में टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो अब इसका ये क्वेश्चन तो हो गया कि 4 की पावर n कभी भी किससे डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो अपना ये था। तो आज हम एग्जाम्पल ही क्लियर करेंगे और कल की वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन तो जी सिंपल है। क्या पूछ लिया कि 6k और 20 के और HCF और LCM बताओ। यही है जी। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 20 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर 1 5 की 3 की पावर 1। मैंने बताया था जी क्या। अब देखो एक मुद्दा है, जब हमने HCF निकालना है तो क्या होगा, आवाज सुनाई दे रही होगी बिल्कुल गर्जने की, लिस्ट पावर। ठीक है, और LCM क्या होगा, सारे के सारे नंबर, और क्या होगा मैक्स पावर। ठीक है, अब जी देखो ध्यान से, कभी भी ना कभी भी कोई भी फॉर्मूला अगर याद करना है तो उसको लिखो, जितनी बार भी क्वेश्चन आए उतनी बार लिखो, जितनी बार भी उतनी बार लिखो, जितनी बार भी उतनी बार लिखो, लिखते ही रहो, 100% याद हो जाएगा। HCF क्या है, कॉमन नंबर लिस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पे केवल 2, और उसकी लिस्ट पावर कितनी है, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो लिस्ट कितनी है 1। तो HCF कितना हो गया जी, HCF हो गया 2। LCM क्या है, ऑल नंबर। ऑल क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ओके, 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, तो मैक्स कितनी हुई जी 2। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो 3 की पावर मैक्स कितनी होगी देख। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो कितनी होगी 1। तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 3 और 5, 4 3 12 5 60। तो एलसीएम कितना हो गया जी 60। क्या समझे, जितनी बार भी फॉर्मूला आएगा उसकी उतनी बार ही फॉर्मूले को लिखो और अपने आप याद हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे से ये, और देखो सबसे पहले क्या करना हमें इन क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इवन ये है कि अगर आप एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन भी सोल्व करने की कोशिश करोगे, लिख के दिखा दोगे, तो वो भी ये सोचेगा कि कुछ तो लिखा है भाई बच्चे ने। दूसरा क्या है कि हमें 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF और LCM। HCF और LCM दोनों निकालने हैं, ठीक है ओके। अब देखो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने 2 से डिवाइड करा, कितना आया 48। मैंने 2 से डिवाइड करा, कितना आया 24। 2 से डिवाइड करा कितना आया 12। 2 से डिवाइड करा कितना आया 6। 2 से डिवाइड करा कितना आया 3 और
3 से डिवाइड करा कितना है 1। मतलब कि मैं 96 को यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, 96 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 1 3 4 5। 2 की कितनी पावर होगी जी 5, और 3 की कितनी पावर होगी 1। 2 1 2 3 4 5, तो 5 बार है तो कितनी पावर होगी 5। 3 1 बार है तो कितनी पावर होगी 1। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 144 है ना, 404 है, क्या है जी 404। कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करा 202, 2 से डिवाइड करा 101। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या ये 101 है, ये डिवाइड हो रहा है किसी से, ये एक प्राइम नंबर है, क्या है एक प्राइम नंबर। तो मैं 404 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 101। ऐसा क्यों, 2 कितनी बार है 2 बार, 101 कितनी बार है 1 बार, तो इसकी पावर कितनी होगी इतनी। अब देखो 2 तरीके से मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकता हूँ। पहले तो मैं एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर कितना है 2 इसमें भी है, इसमें भी, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, तो कॉमन नंबर कितना आ गया 2। और 2 की लिस्ट पावर कितनी होगी, जी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो कितनी होगी 2 की 2 कितना हो गया जी 4। अब मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा, मैं करूंगा कि सारे नंबर लिखूंगा और उनकी मैक्स पावर लिख दूंगा। लेकिन एक और शॉर्टकट है ना मेरे पास, क्या कि 2 नंबर की प्रोडक्ट 96 और 404 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये 4 मल्टीप्लाई में साइड आगे किस में हो जाएगा डिवाइड, मतलब कि 96 इंटू 404। मैंने पिछली बार वीडियो में भी कहा है कि डिवाइड नहीं करने का है, यहाँ पे डिवाइड नहीं मांगता अपन को जल्दी से सोल्व करने को मांगता। तो अपन यहाँ पे 4 को डिवाइड करेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 101। 96 इंटू 96 और 96 इंटू 96 कितना आ गया एलसीएम। बस ये यूज करवाना चाह रहा था आपसे वो। अब देखो कितनी आसान हुई। अगर मैं इसकी गुणा मतलब पूरी करता थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे 96 की 1 से मल्टीप्लाई करें 96 और फिर 1 से करें 96, कितना सिंपल था। यही चाह रहा था क्वेश्चन में, इसी तरीके से दिया भी यही कहा था। तो अब उनको क्या मांगता, अपन को जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने को मांगता, ना कि क्या लॉन्ग वे से चलना। अब हम चल तो सकते हैं वहां भी, लेकिन थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और जब आप कभी एग्जाम वगैरह में बैठोगे ना, क्योंकि मेन एट लास्ट मोटो क्या है हमारा, जो भी है जी सबका, चाहे वो कैसा भी हो, कोई चाह रहा है कि मैं IAS बन जाऊं, कोई कुछ बन जाऊं, कोई ये बन जाऊं, दगड़ा फलाना, जो भी बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और मैथ में तो ये जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, कोई मात नहीं दे सकता उसको, सबसे ऊपर है वो। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, मार्कर डिफरेंट ले लेते हैं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एक नंबर है 6, एक नंबर है 72, एक नंबर है कितना कहा गया 120। यार मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, यही है ना 3 नंबर, ओके यही है 3 नंबर 6, 72 और 120। अरे मैंने क्या कहा था आपको, अगर एक तरीका और है एचसीएफ निकालने का, क्या है जी वो, कि सबसे छोटा नंबर पकड़ो, क्या नंबर पकड़ो सबसे छोटा, और उसको बड़े नंबर से डिवाइड करके देख लो। अगर वो कर रहा है ना, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 6 72 को डिवाइड कर रहा है बिल्कुल, 120 को डिवाइड कर रहा है बिल्कुल, तो एचसीएफ कितना हो गया 6। लेकिन इन्होंने किससे कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, बिल्कुल इजी आराम से। 72 के करो कितना हो गया 2 36, 2 18, 2 9 3 3, मतलब ये आ गया, क्या आ गया 72, 1 2 3, 2 की कितनी पावर होगी 3, और 3 की कितनी पावर होगी 2। ओई 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 60, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 30, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5, और 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1, और मैं 120 को क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 की कितनी होगी जी 3, 3 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार। ओके ओके ओके, क्विक फास्ट, हाउ टू दोस्त। और अगर मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं यहाँ पे
HCF क्या होगा? HCF क्या था पिछली बार भी? क्या था? ध्यान से देखिए क्या था? कॉमन नंबर लिस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है 2। 3 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, लिस्ट पावर सबसे कम तो इसी में है, 2 की भी एक, 1 की भी एक, कितने हो गया? 6। और अगर कोई हमारे से पूछे कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या होगा? आल नंबर। आल नंबर क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। मैक्स पावर मैक्स, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3। यहाँ पे 3 की 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर 2। और यहाँ पे 5 की पावर 1 ही है। अब देखो 3 तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं मैं। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8, 3 की पावर 2 9 और 5 होगा। मैं पहले इन 2 की मल्टीप्ली, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते थे। क्या? a इंटू बी इंटू सी। पहले इन 2 को सोल्व कर लो, या इन 2 को सोल्व कर लो, या पहले a गुणा सी गुणा इंटू बी कर लो। आपकी जो मर्जी है ना वो कर लो। मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करना पसंद करता हूं, जैसे कि 8 पंजे 40 और 9 चौका 36 360। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने? लॉजिक है। अगर मैं 8 नहीं 72 करूंगा तो फिर मेरे को 72 लिख के 5 से मल्टीप्लाई करने की थोड़ी सोचना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने मेरे दिमाग में आई अपने आप आ जाता है। अगर 8 पंजे 40 करूंगा तो 9 चौका 36 आसानी से आओगा, तो 8 पंजे 40 और 9 चौका 36 360 आराम से। क्या अपन को क्या मांगता है? अपन को मांगता है फास्ट क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो क्या था, क्या निकालना था हमें? 6 का 72 का और 120 का, मतलब कि 672 और 120 का HCF और LCM निकालना था। निकाल दिया जी। 6 और कितना आ गया था? 360। मैंने इरेज कर दिया गलती से। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे? हमारे सारे के सारे इसके क्वेश्चन जो 1.2 उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, क्लास कर देंगे। तो अपन को क्या सीखना? अपन को सीखना है पूरा पूरा अच्छे से नॉलेज, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट, और दिल खुश होना चाहिए आपका अंदर से। मेरा मानना है कि पढ़ाई है ना, मैं भी बचपन में जब था तो पढ़ने में थोड़ा सा मतलब ये सोचता था कि यार पढ़ाई क्या नाम की चीज है, लेकिन पढ़ते वक्त ना अगर आप जितना खुश रहोगे ना उतना ही मजा आएगा। मतलब पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है कि जो खुशी की चीज है, मेरा मानना ये है। तो खुश होके पढ़ो, ये नहीं है कि रोते रोते मतलब यार पढ़ना पड़ गया, 2 घंटे पढ़ लिया, दिमाग बंद हो गया, आज नहीं पढ़ा जा रहा बिल्कुल भी। इस तरीके से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल खुश होके पढ़ना है, मजे लेने हैं। ठीक है, और काम में जब हम मजा लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो अपने आप जो गोल्ड लेवल पे चला जाती है वो चीजें। और यही उम्र है 9th 10th 11th 12th, जो जिस बच्चे ने यहाँ पे कुछ कर दिया ना, माँ कसम, ठीक है, 1 नंबर लाइफ बन जाएगी अपने आप ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।